रात के ठीक 1:37 एक खामोश गली में एक अकेली लड़की अपने किराए के कमरे में बैठी थी। नाम था सिया। उसके कमरे की लाइट टिमटिमा रही थी और बाहर का मौसम अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिया को अचानक दरवाजा पर दस्तक सुनाई दी, धीमी मगर लगातार। उसने धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो सोच रही थी कि शायद पड़ोसी होंगे, मगर पड़ोसी तो हफ्तों से गाँव गए थे। उसने खिड़की से झांकी, बाहर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ धुंध और अंधेरा। वो वापस अपने कमरे में आई, तभी फिर खटखटाहट, अब की बार और तेज। उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आखिर कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा ठंडा नहीं, बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। अचानक दीवार की घड़ी बंद हो गई, ठीक उसी वक्त पर जब 1:43 हो रहा था। सिया ने मोबाइल उठाया, नेटवर्क गायब, वाईफाई खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो गया। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। टप टप तब उसने दरवाजे खोली। अंदर कोई नहीं थी, लेकिन आईना खुद ब खुद धुंधला हो गया। फिर उसी आईने में कुछ लिखा हुआ उभर आया, मैं आ चुकी हूँ। सिया ने घबराकर आईने को पूछा, मगर लिखा हुआ गायब नहीं हुआ। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और बाहर से फिर वही दस्तक। अब की बार किसी ने खरोच मारनी शुरू कर दी। सिया फर्श पर गिर पड़ी। तभी किसी की आवाज आई, एक लड़की की धीमी सी मुस्कुराहट। कितनी देर लगाई तुमने दरवाजा खोलने में? वो भागी, मगर जो भी था अब अंदर आ चुका था। कमरे में साया घूम रहा था, दीवारों पर हाथों के निशान बनते जा रहे थे। सिया ने किताब उठाकर मारा हवा में, मगर वो साया हंस रही थी, एक लड़की की दबी दबी हंसी। अगले दिन सिया पड़ोसन से मिली और बताया कि रात में कुछ अजीब हुआ। पड़ोसन का चेहरा उतर गया। उसने कहा ये वही कमरा है जहाँ 7 साल पहले एक लड़की की खुदकुशी की थी। सिया सन्न रह गई। लड़की का नाम था माया। उसकी मौत रहस्यमयी थी, किसी को नहीं पता चली कि कैसे मरी, मगर जाते जाते उसने दीवार पर लिखा, मैं लौटूंगी। सिया ने किताबों की अलमारी खोली, वहाँ एक पुराना डायरी मिला। डायरी माया की थी, जिसमें उसने लिखा था कि किसी ने उसे रात भर डराया था, किसी अनदेखे साया ने। और आखिरी पन्ना पर लिखा था, अब वो मुझ में समा चुकी है। सिया को अब समझने में आने लगा कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ माया नहीं है, बल्कि वो शक्ति जो माया को खा गई अब सिया को अपना बना रही थी। हर रात वो साया उसके जहन में उतरता, हर दस्तक अब उसके भीतर होती। सिया ने एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। बाबा ने कहा, ये माया नहीं है, ये उस बाबा की आत्मा है जिसने इस मकान में बलि चढ़ाई थी। उसने माया को चुना और अब तुम्हें तंत्र सिद्धि के लिए हर 7वें साल एक लड़की की आत्मा चाहिए होती है। उसने कहा, अगर इस बार इसे रोका नहीं गया तो ये साया इस घर से बाहर निकल जाएगा। एक रात सिया ने अकेले कमरे में रहकर हवन शुरू किया। कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो गए। रुको मत, वो मेरे अंदर है, बाहर निकालो। सिया बेहोश हो गई और जब उठी तो सुबह थी, सब शांत। दीवार पर लिखा था, मैं चली गई हूँ लेकिन फिर लौटूंगी जब अगली माया आएगी। तो दोस्तों, ये थी सिया की लड़ाई, सिया की सच्चाई, कैसे उसने अपनी लड़ाई से अपने आप को जिताया। अगर आगे आपको इसी तरीके की कहानी और सुनना है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।